ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन का ये छठा सत्र है, छठवां दिन है। पहले दिन हमने पढ़ा मैं कौन, आत्मा। फिर हमने 3 लोगों के बारे में जाना नेक्स्ट डे। फिर हमने शिव शंकर में अंतर जाना, कर्तव्य जाने परमात्मा के। फिर हमने सीढ़ी का ज्ञान जाना। फिर हमने जाना कि कलयुग बच्चा नहीं है, बचा ही नहीं है, कलयुग समाप्ति की ओर। अब हम आज जानेंगे कि गीता का ज्ञान किसने दिया। गीता कब गाई गई, कब गीता का ज्ञान दिया गया। उससे पहले कि हम एक बार फिर से अपने पहले अभ्यास की ओर, क्योंकि पहला अभ्यास ही हमारा आखिरी अभ्यास है। अगर इस अभ्यास को भूल गए तो राजयोग मेडिटेशन कोर्स ही शून्य हो जाता है। तो पहला अभ्यास मैं कौन, आत्मा, मेरा कौन, परमात्मा। इन 2 बातों पर ध्यान। प्रकृति के मध्य ध्यान केंद्रित करें, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं। देखें प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रही है। बार बार इस चीज़ का अभ्यास करें, बार बार इस चीज़ का अभ्यास करें। जितनी बार आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी ही आपकी आत्मा जागृत होगी, जो कि सोई हुई है। हमारी शक्तियाँ सो चुकी हैं, हमें उन्हें जगाने के लिए बार बार अभ्यास करना है। बार बार जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नया सब्जेक्ट सीखते हैं, अगर वो कठिन है, हमारे लिए बहुत कठिन है, तो उस पर हम मेहनत ज़्यादा करते हैं। हमें भी हमने 63 जन्मों से इस देह का चोला ओढ़ा हुआ है, इसे हटाना है, इसको हटा के फेंकना है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। तो प्रकृति के मध्य ध्यान केंद्रित। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। शांति ही मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं शांति दूत हूँ। स्वयं निराकारी शिव पिता ने मुझे चुना है शांति के लिए, मुझे शांति दूत बनाया है। कोटों में मुझे चुना है, न जाने कितनों में मुझे चुना है। कितनी आत्माएं हैं विश्व में, उन सब आत्माओं में से उन्होंने मुझे चुना है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे स्वयं परमात्मा ने चुना है। भ्रुकुटी से मेरे शांति की किरणें निकल चारों ओर के वायुमंडल में फैले। चारों ओर का वायुमंडल शांत, पूर्णतः शांत हो गया, शांति से भरपूर। एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए, मैं अपने मन, बुद्धि, संस्कारों के भी मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। स्वयं को देखें, आपका ये स्थूल शरीर लोप हो गया, पंच तत्वों में विलीन हो गया। अब मैं बची आत्मा, ज्योति पंच आत्मा। देखिए अपने स्वरूप को, ज्योति स्वरूप। आत्मा का प्रकाश चारों ओर के वायुमंडल को प्रकाशित करें।
सुनहरी किरणें मुझ आत्मा के ऊपर, मुझ आत्मा का रंग भी जैसे सुनहरा हो गया, स्वर्णमयी हो गई मैं आत्मा। मेरी खोई हुई सारी शक्तियां पुनः वापस आ गई। स्वयं निराकार परमात्मा शिव मुझे मेरी खोई हुई शक्तियों को वापस दे रहा। मैं एक स्वर्णमयी आत्मा हूँ। आत्मा का रंग जैसे सोने की तरह चमक रहा है। मेरी शक्तियां पुनः वापस। देखिए परम धाम से गोल्डन कलर की सुनहरी किरणें मेरे सर के ऊपर होते हुए आत्मा मैं आत्मा स्वर्णमयी हूँ। रंग है अपने शिव के रंग में। प्रभु तेरे रंग में मैं रंग गई ऐसे। रंगती जा रही हूँ मैं आत्मा। सारी शक्तियाँ वापस। उस आत्मा की शक्तियाँ जागृत। आत्मा से प्रकाश संसार के कण कण में जा रहा है। पूरा संसार प्रकाश पाए। ओम शांति। जानेंगे कि गीता का भगवान कौन है, कौन है ज्ञानदाता, कब ये गीता गाई गई, क्या गीता द्वापर में हुई, क्या गीता को सतयुग में गाया गया, कब ये गीता गाई। तो गीता का ज्ञान दाता है, सच्चा सच्चा ज्ञान दाता हमारे परम पिता परमात्मा शिव ही हैं। वो निराकार शिव जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसे हम न जाने कितने नामों से पुकारते हैं, वही हमारा गीता का ज्ञान दाता शिव है। और ये गीता उसी के द्वारा सुनाई गई, जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। कृष्ण ने गीता ज्ञान ना देकर परमपिता परमात्मा शिव ने श्री कृष्ण को बनाने के लिए, श्री कृष्ण की आत्मा को स्वर्ग में लाने के लिए ये गीता ज्ञान दिया। भगवान ने कहा है, आपने शास्त्र में भी पढ़ा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। धर्म की ग्लानि ना तो सतयुग में इतनी हुई, ना द्वापर में इतनी हुई, ना त्रेता में इतनी हुई। धर्म की ग्लानि का जो चरम पर है वो कलयुग में हुई। द्वापर से इसका पतन होना शुरू हुआ। द्वापर में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने शास्त्र लिखे, जो उन्हें ध्यान रहा, जिस हिसाब से उन्हें ध्यान रहा, उस हिसाब से उन्होंने ये शास्त्र रच दिए, वेद रच दिए। उन्होंने यहाँ पे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया।
गीता का सच्चा ज्ञान सिर्फ हमारे निराकार शिव पिता ने दिया। अब आकर जब धर्म की ग्लानि हो चुकी है, चारों ओर त्राही त्राही है और त्राही त्राही होना बाकी है, अब सृष्टि महाविनाश की ओर है, खत्म होने वाली है, तभी स्वर्ग की स्थापना के लिए, सतयुग की स्थापना के लिए, श्री कृष्ण की आत्मा को स्वर्ग में लाने के लिए, सतयुग में लाने के लिए सच्चा सच्चा गीता ज्ञान शिव पिता ने दिया। इसके लिए कौन सा रथ यूज किया? उसमें कहते हैं रथ पे बैठा कर ज्ञान दिया। तो कौन सा रथ यूज किया? रथ यूज किया ब्रह्मा का। ब्रह्मा के बारे में हम अगली क्लास में पूरा जानेंगे कि वो कौन सा रथ है जिसको शिव परमात्मा ने ज्ञान दिया, और उस रथ ने हम सभी आत्माओं को ज्ञान दिया शिव पिता के द्वारा ही। रथ कौन सा था? ब्रह्मा का, ये शरीर रूपी रथ। इस रथ को ज्ञान दिया। और ब्रह्मा कौन था? अर्जुन। अर्जुन को ज्ञान दिया। तो अर्जुन की आत्मा ने ज्ञान सुना इस रथ, शरीर रूपी रथ के द्वारा। किससे? निराकार परमात्मा से। तो गीता का सच्चा सच्चा अगर कोई ज्ञानदाता है, ज्ञान देने वाला है, वो परमात्मा है। इतना सच्चा ज्ञान सिर्फ निराकार शिव के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। उस रथ का भी बहुत महत्व है। लौकिक में आप देखेंगे किसी पंडित से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, आप उसका कितना महत्व रखते हैं, कितना गुणगान गाते हैं कि इनकी वजह से आज हमें ये प्राप्त हुआ। तो उस रथ, वो कितना रथ महत्वपूर्ण होगा, वो अर्जुन कितना महत्वपूर्ण होगा। अर्जुन माना ही आत्मा को। निराकार परमात्मा ने आत्मा, अर्जुन आत्मा को इस शरीर रूपी रथ द्वारा ज्ञान दिया। ये ज्ञान कब दिया गया? कलयुग के अंत में दिया। चारों तरफ अंधियारा है, चारों तरफ अंधकार है। प्रकृति के पांचों तत्व भी पूछते हैं शिव से, पूछते हैं निराकार से। जो उस ज्ञान दिया परमात्मा ने, उस ज्ञान का नाम रखा बहुत प्यार से मुरली। कहते हैं ना, कृष्ण ने मुरली बजाई तो गोपियाँ नाची, गोपियों ने रास किया। तो हम सभी वो गोपियाँ हैं, हम सभी वो मीरा हैं, हम सभी वो राधा हैं, जो कृष्ण की आत्मा। उन्होंने कृष्ण का नाम दिया, लेकिन यहाँ नाम है शिव, जो अपने निराकार शिव पिता से इतना प्रेम करती है कि उनकी मत पर हम मग्न हो के नशे में नाचते हैं, इस ज्ञान डांस करती हैं। इसको बाबा ने, शिव पिता ने ज्ञान डांस कहा। हम ही वो गोपियाँ हैं, हम ही वो राधा हैं, हम ही वो मीरा हैं। इतना सुंदर ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है और कोई भी नहीं। जानेंगे अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, अपने जीवन को किस आधार पर किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं। तो राजयोग ही वो आधार है जिसके द्वारा आप सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों पे राज करते हैं। अब जब चारों तरफ पाप ही पाप है, आज आप देखेंगे, अगर न्यूज़पेपर उठा लीजिए, न्यूज़ सुन लीजिए, क्या देखने को मिलता है। 10 मिनट में ही आपका मन छिन्न हो जाता है। आप देख नहीं सकते क्या हो रहा है, क्या क्या हालात हो रहे हैं। धर्म युद्ध हो रहे हैं, तीसरे वर्ल्ड वार की तैयारी, चारों ओर विनाश ही विनाश, विनाश ही विनाश। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बमबारियां हो रही हैं,
एक दूसरे को मारने के लिए झगड़ रहे हैं, ये हमारी ज़मीन, ये तुम्हारी ज़मीन। ऐसे ही समय पे परमात्मा आते हैं। यही वो युद्ध का समय है, यही वो महाभारत युद्ध का समय है, जब स्वयं श्री पिता परमात्मा हम सब की पुकार सुनकर आए हैं। चाहे हम किसी धर्म के हों, हर धर्म के लोगों ने उसको प्यार से बुलाया। किसी ने कहा अल्लाह आओ, किसी ने कहा हे भगवान आओ, किसी ने कहा परमात्मा आओ, किसी ने कहा वाहिगुरु आओ। वो हमारी पुकार सुनकर आया है। कितना भाग्य है हमारा। ये तो अब हम आत्माओं की शक्ति है, उसे पहचान सकते हैं या नहीं, ये हमारे हाथ में है। वो बहुत भाग्यशाली आत्मा है जिसने उसे पहचान लिया। कोटों में कोई आत्माएं हैं जिसने उसे पहचान कर अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, अपना पूरा जीवन दे दिया। एक बार आप उसको प्यार करके देखिए, वो इतना सुंदर परमात्मा है कि आप उससे दूर नहीं रह पाएंगे। ये दुनिया की झूठी माया, झूठी काया, ये सब आपको झूठा लगेगा। क्या सच में वो नाते रिश्ते जो आपके अपने हैं, वो क्या आपके हमेशा साथ चलने वाले हैं? जैसे ही ये शरीर खत्म, नाते रिश्ते खत्म, फिर नया परिवार, फिर नई आत्मा, नए घर में जन्म, फिर उसको अपना बना लेते हैं। यही मेरे पति, यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, यही सब कुछ मेरा, यही मेरी माँ, यही मेरे पिता। फिर शरीर छूटा, फिर खत्म, फिर नेक्स्ट जन्म लिया। ऐसा करते करते अपने आप को पहचानना भूल गए कि सृष्टि पे बना बनाया ड्रामा है। परमात्मा कहते हैं ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ये रिपीट होता रहेगा। यही वो समय है जब धर्म की ग्लानि हो रही है। चारों ओर दुख ही दुख है। परमात्मा हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि अपने जीवन को बदल सकते हैं? तो राजयोग माना ही राज करना, हठ योग नहीं। हमने व्रत किया, तपस्या की, पानी में धूप में खड़े हैं, पानी में खड़े, हठ योग नहीं, हमें राजयोग परमात्मा ने सिखाया है। सबसे पहले राज करना स्वयं पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने आप की आत्मा को मालिक बनाना, राजा बनाना उस और इन कर्मेंद्रियों को। अब तक इन्होंने राज किया, अब तक इन कर्मेंद्रियों ने हमारे ऊपर राज किया। अब हमें राज करना है इन कर्मेंद्रियों को। कैसे करेंगे? जितना जितना हम उस परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे। परमात्मा को याद करना, बहुत से लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, योग लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्वयं को आत्मा समझना मुश्किल हो जाता है। बार बार अभ्यास करने से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती। हमें बार बार अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं इन कानों द्वारा सुनने वाली आत्मा हूँ, मैं इस मुख द्वारा बोलने वाली आत्मा हूँ। जितनी बार हम इसका अभ्यास करें, आत्मिक शक्ति जागृत होगी। अब रही बात उस परमात्मा से योग की। जब एक छोटा बच्चा होता है, उसको बताया जाता है ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता है, वो क्या भूल पाता है? भरी भीड़ में भी अपने माता पिता को पहचान लेता है। कहीं भी होता है वो अपने माता पिता को पहचान लेता है। तो हम आत्मा जो इतने वर्षों से, 63 जन्मों से भूली हुई है अपने पिता को, अपने परमात्मा को, उस शिव को, हम आत्मा अपने पिता को याद नहीं कर सकते उसके स्वरूप से। जो स्वरूप ज्योतिबिंदु स्वरूप हमारा है, वैसे ही हमारा पिता भी ज्योतिबिंदु स्वरूप है। उसमें आपको अपने से बात करनी है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ,
परमपिता परमात्मा शिव पिता की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बार बार स्वयं को याद दिलाना है, मैं किसकी संतान हूँ? शिव पिता की संतान हूँ। ये जो सभी संबंधी हैं लौकिक संबंधी हैं, लेकिन मेरा पारलौकिक संबंध किससे है? एक शिव पिता से। बार बार खुद को स्मृति दिलानी है, बार बार खुद को याद कराना है। राजयोग की विधि है, योग माना ही जोड़, आत्मा का परमात्मा से सुंदर मिलन ही योग कहलाता है। दो और दो को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे आपने जोड़ सीखा, योग सीखा, इसी तरह से जब हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाती है तो इसी कनेक्शन को योग कहते हैं। इसे आप महसूस करेंगे, जितना जितना आप अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करेंगे। बार बार भ्रुकुटी पे ध्यान केंद्रित, साइलेंस में 10 मिनट का टाइम देंगे स्वयं को। जीवन बहुत व्यस्त है, इसी तरह निकल जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। 10 मिनट, 5 मिनट बार बार अपनी आत्मा को चलते फिरते आपको याद रखना है। अगर साइलेंस में बैठने का टाइम है, थोड़ा टाइम आप साइलेंस में बैठिए। बाकी कर्म करते हुए कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। सम्मान में स्थित स्वयं को करें। 7 गुण आत्मा के आपको बताए हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक सम्मान को लेकर चलिए, पहले एक गुण अपने अंदर हम धारण करते चले जाएंगे। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बार बार अपने गुणों को अपने आत्मा में भरते जाएंगे। जैसे जैसे आप कुछ अच्छा भरते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ खराब निकलता जाता है। अगर कहीं पे बहुत खराब महक आ रही है, उसके लिए क्या करेंगे आप? बहुत ज़्यादा गंदी महक आ रही है, बैठ नहीं पा रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं? छोटी सी अगरबत्ती जला देते हैं और गंदी सी महक उस अगरबत्ती से तुरंत बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। हमें लगता है आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही आत्मा में जो विकार भरे हैं, जो गंदगी भरी है, उसके लिए हमें योग रूपी अगरबत्ती जलानी है। पहला पाठ पक्का करना है, बार बार मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आप अपने 7 गुणों को आत्मा में अपने अंदर धारण करते जाइए। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे आज आपने सम्मान का अभ्यास किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। चलते फिरते कोई भी कर्म कर रहे हैं, खाना बनाते समय, रास्ते में कहीं जा रहे हैं तब, आते समय, जाते समय, पानी पीते समय, खाना खाते समय, किसी समय में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैठना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं, आप चलते फिरते भी अभ्यास कर सकते हैं, लेटते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब इसकी विधि में सर्वप्रथम हमें स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा से योग लगाना है। धीरे धीरे हम बहुत सारे योग अभ्यास भी करते जाएंगे। धीरे धीरे आत्मा को, अपनी बुद्धि से हमारा मन कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है आपके, मान लीजिए लंदन में रहता है। अभी हम सोचें 2 मिनट में लंदन, आप अगर लंदन में उसके घर गए, 1 सेकंड में लंदन पहुंच जाए। उसके घर में इस जगह पे इस तरह का टीवी रखा था। तो परमात्मा का जब आपको परिचय मिला है, वो कहाँ रहता है, क्या उसका स्वरूप है, तो उसको बार बार याद करिए। उस स्वरूप आपके अंदर धीरे धीरे समाने लगेगा, पूरा जीवन आपका महकने लगेगा। यही है योग। दूसरी विधि आपकी है, आपको उस
उसके लिए सात्विक आहार लेना, तामसिक आहार को छोड़ना पड़ेगा। मांस, मछली, अंडे इत्यादि को, जो पशुओं को सता के बनाया गया भोजन, इस तरह के भोजन को त्यागना होगा। तीसरी चीज़ आपको ये भी सोचना है कि धन जिस कमाई से आ रहा है, वो कमाई किसी को सता कर तो नहीं ली जा रही है, किसी को प्रताड़ित करके तो नहीं ली जा रही है। किस तरह के धन की कमाई आप खा रहे हैं, इसका प्रभाव भी आपके मन पे पड़ता है, सीधे सीधे आपकी आत्मा पे पड़ता है। इसका ध्यान रखना है कि हमारी कमाई का साधन क्या है। सच्ची हमें कमाई करनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सत्संग का। आप कैसा संग कर रहे हैं? कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो सच्चा सत्संग है ही एक परमात्मा का। किस साथ में है, किस तरह के आप विचार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना है। आपके साथ आसपास रहने वाले लोग किस तरह के हैं। अगर वो शराब इत्यादि लेने वाले हैं तो उनसे धीरे धीरे दूरी बनाएं। अपने संग को, सबसे पहले संग का रंग लगता है, तो हमें किसका रंग लगाना है? एक परमात्मा का रंग अपनी आत्मा पे चढ़ाना है। इसके बाद धीरे धीरे अपनी परमात्मा की याद से स्वयं की आत्मा को दिव्य गुणों से भरते जाना है। अंतर्मुखी रहना है, सहनशीलता के गुणों को धारण करना है। आपने जितनी भी योगी आत्माओं को देखा होगा वो कितनी सहनशील, कितनी, अपने ऋषि मुनियों को भी देखा होगा कितने सहनशील। कोई कुछ भी कहता है तो उनको, वो तो सिर्फ अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। तो हमें भी अपने शिव की याद में मग्न रहना है। ये बहुत बड़ा भाग्य है जो हमें परमात्मा मिला है। ये समय गया तो फिर पूरे कल्प में ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। बार बार स्वयं को याद दिलाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरी चीज़, परमात्मा, हमने आपको बताया कि जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया उसको मुरली कहा। कई बार परमात्मा ने मुरली में एक चीज़ कहा, एक शब्द कहा कि हिम्मत कर तुम एक कदम बढ़ाओ, बच्चे तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम बनाने के लिए खड़ा हूँ। यानी हमें एक कदम बढ़ाना है, परमात्मा 1000 कदम बढ़ाने के लिए हमारे पास खड़ा है, मदद के लिए खड़ा है। ऐसी ऐसी मदद आपको मिलती जाएगी परमात्मा की याद से कि आप सोचेंगे कि ये जो मेरा काम कभी नहीं हो पाया वो अब कैसे हो गया, कौन मुझे चला रहा है। उसके लिए कुछ नियम, कुछ विधि को अपनाना पड़ता है। जब आप किसी कॉलेज में, किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ के नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो यहाँ भी कुछ नियम बहुत सहज है, बहुत सहज है। सबसे पहले आहार का ध्यान रखना है, अच्छा संग करना है, बुद्धि को दिव्य गुणों से भरना है, धन अच्छी कमाई का होना चाहिए। इसके बाद इस राजयोग से हमें और क्या प्राप्तियाँ होती हैं? इन अष्ट शक्तियों, राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपने देवताओं के चित्र में देखा होगा, दुर्गा माँ के चित्र में अक्सर देखा होगा कि अष्ट शक्तियाँ, अष्ट भुजाएं। तो किसी की 8 भुजाएं नहीं होती हैं, अष्ट शक्तियाँ हैं उनके पास। इस चीज़ की अपनी कर्मेंद्रियों को परमात्मा ने हमें क्या करा, किस चीज़ से, इस महाभारत काल में किस चीज़ से युद्ध करने के लिए कहा। महाभारत का जब युद्ध छिड़ा है, परमात्मा आया है किस चीज़ से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से हमें युद्ध कराया। रथ लिया ब्रह्मा का,
दमन करने वाले, ख़त्म करने वाले, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले। ऐसे जैसे 7 गुण हैं, ऐसी ऐसी अष्टशक्तियाँ। ये अष्टशक्तियाँ कौन सी हैं हम देखते हैं। पहली शक्ति है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। माना कोई बहुत बड़ी बात हो, जैसे आपके इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ लेता है, जब चाहे फैला लेता है। ऐसे ही आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा, राजयोगी अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा, माना ये जो हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, आँख, हाथ, पैर, इसके द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही शांत अवस्था में स्थित हो जाता है। माना जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं लौकिक में काम, उस समय आप कर्म योगी अवस्था में हैं। कुछ ही पल में आप अपने आप को बिल्कुल पूर्णतः शांत कर लेते हैं। शांति की स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से योग लगा लेते हैं। तो एक योगी का बहुत बड़ा गुण है विस्तार को सार में करना। कोई बहुत बड़ी बात हो गई, उसको छोटा करना। दूसरी चीज समेटने की शक्ति। समेटने ये बहुत फैलावा किया हुआ है। किस तरह का फैलावा किया हुआ है संसार। देखिए हमने कितना विस्तार किया हुआ है। फ्रेंड लिस्ट देखिए कितनी लंबी है। आज उसका बर्थडे है, आज उसको विश करना है, रिश्ते नाते सगे संबंधियों में मन उलझा हुआ है। समेटना है। अब वो समय नहीं कि इन सब में आप अपने आप को लगाएं। अब आपको समेटना है इस दुनिया से, इन नाते रिश्तों से, संबंधियों से धीरे 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 अपने मन को समेट कर परमात्मा में लगाना है। समेटने की शक्ति। अपनी बुद्धि को समेट एक में स्थित रखना है। किसमें? एक परमपिता परमात्मा में स्थित करना है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। तो हमने आपको बताया कि राजयोगी की पहचान होती है वो अपकारी पे भी उपकार करता है। तो कोई आपके कितना भी कहे आपको क्या हो गया, आप कौन सी दुनिया में चले गए, या आप क्या कर रहे हैं, जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता है। तो ये राजयोगी अपकारी पर भी उपकार करते हैं, उनको भी दुआएं दीजिए। जो हमारी ग्लानि करते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश, उनको भी कहिए हे ईश्वरी परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे। चौथी शक्ति है समाने की शक्ति। अपने आप को समाने की शक्ति में स्थित करना है। किसी ने बहुत प्रशंसा कर दी तो आज मैं बहुत खुश हूँ। किसी ने कहा थोड़ी सी निंदा कर दी तो मेरा अभिमान सामने आ जाता है। मेरी निंदा कर दी, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मेरे अंदर तो ये है ही नहीं, मैं तो परफेक्ट हूँ, फिर मेरी निंदा कैसे? तो अपने समाने की शक्ति रखिए। लाभ हानि में समान नहीं है, निंदा स्तुति में समान नहीं, यही योगी की परिभाषा है। तो लाभ में भी समान, हानि में भी समान, निंदा में भी समान, स्तुति में भी समान, वही राजयोगी है। उसके बाद जब आप राजयोग करते हैं आपको शक्ति मिलती है परखने की शक्ति। आज हम अक्सर कहते हैं कि हम इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, हम तो सभी ठग लेते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में परखने की शक्ति नहीं है, वो चीड़ हो चुकी है। तो जितना जितना परमात्मा से योग करते हैं तो परमात्मा का टच मिलता है आपको, परमात्मा आपकी बुद्धि को टच करता है। ये चीज़ आपके लिए सही है, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो परमात्मा का जो टच मिलता है, परमात्मा स्वयं आपको निर्देश देता है, ये आप फील करेंगे, तो वो परखने की शक्ति आपके अंदर आती है।
उसके बाद आपकी शक्ति आती है निर्णय शक्ति। उचित अनुचित का अंतर आप कर लेते हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है, ये सही है ये गलत है, निर्णय ले सकते हैं आप। निर्णय लेने की शक्ति आती है, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या जो पूरी दुनिया जिस ओर भाग रही है वो सही है। आपके अंदर, योगी के अंदर महान निर्णय शक्ति भी आती है, स्वतः प्राप्त हो जाती है परमात्मा से। आप ये निर्णय कर सकते हैं, आप व्यर्थ संकल्पों को चुनते हैं, पर चिंतन करते हैं या फिर प्रभु चिंतन करते हैं। ये निर्णय करने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। आपके अंदर फिर उसके बाद सामना करने की शक्ति। सामना, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं सांसारिक, जैसे आपकी कोई संबंधियों में परेशानी आ गई, किसी संबंध को लेकर परेशानी आ गई, या फिर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कोई परेशानी आ गई, तो आप इतने शक्तिशाली बन जाते हैं राजयोग से। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा से जब आप योगी बन जाते हैं, योग लगता है, तो कैसी भी परिस्थिति आए आप उसका सामना कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है एक शक्ति, सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति कैसी? जो योगी है वो अपने तन मन धन से ईश्वरीय सेवा करता है। कैसे सहयोग कर सकते हैं परमात्मा का? कैसे सहयोग कर सकते हैं? हम जब स्वयं को बदल के दिखाएं, सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है। अभी हम ही चेंज नहीं है तो दूसरे को कहाँ बदल पाएंगे। सबसे पहले हमें स्वयं के विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, चेंज करना है स्वयं। उसके बाद दूसरों को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम परमात्मा का सहयोग कैसे ले सकते हैं? परमात्मा धरती पे स्वर्ग के लिए, सत्युगी सृष्टि लाने के लिए परमात्मा धरती पे आए हैं। तो हम शांति का दान, प्रेम का दान करके, अब तक हमने बहुत लौकिक दान किए, हम शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता का दान देकर परमात्मा के यज्ञ में सहयोग दें। ये है सहयोग की शक्ति। थी आपके राजयोग की पूरी यात्रा। राजयोग कैसे, किस विधि से कैसे करना चाहिए। एक बात इस राजयोग में विशेष है, जिसे अपनाना असंभव नहीं, संभव है, मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। पवित्रता की बात, जिसकी वजह से लोग राजयोग या तो बीच से छोड़ देते हैं या करने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं। कैसे छोड़ें पवित्रता? जब हमें पवित्र सृष्टि में जाना है, सत्युग प्योर पवित्र सृष्टि है, प्रकृति के पांचों तत्व सत्य प्रधान है, पवित्र है, यहाँ कोई अपवित्रता नहीं होती। तो जब हम आत्माएं अभी से यहाँ से पवित्र बनने की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, अपने जीवन को संपूर्ण निर्विकारी बनाएंगे, तभी उस सत्युगी सृष्टि में जा सकेंगे। तो इसका आधार है, एक तो पहला पाठ, मैं कौन आत्मा, अब मेरा एक परमपिता परमात्मा, और दूसरा कोई नहीं। तीसरा इसका जो स्तंभ है, जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसके बिना ये राजयोग किया ही नहीं जा सकता, उसमें मन टिक ही नहीं सकता, बुद्धि लग ही नहीं सकती तब तक जब तक आप पूर्णतः पवित्र नहीं हो। जब आप अपने जीवन को संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनाते हैं, काम विकारों से स्वयं को दूर रखते हैं, कुविचारों से स्वयं को बचाते हैं, तभी इस राजयोग की शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। यही
राजयोग का आधार पवित्रता। परमात्मा ने सबसे पहले यही आधार हमको बताया कि राजयोग का आधार ही है पवित्रता। अगर आप शास्त्र में देखें, जो भी हमारे शास्त्र लिखे हैं, उसमें भी ऋषि मुनि अपने घर छोड़ के चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्यों अपनी पत्नियों को, बच्चों को छोड़ के चले जाते थे? कारण पवित्रता। जंगल में जाएंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, और ये कब संभव होगा? जब हम अकेले रहेंगे। लेकिन हमारे शिव पिता ने कभी ये नहीं कहा कि आप जंगल में जाके तपस्या करिए, क्योंकि वो ना स्त्री के पास रहेंगे, नहीं अपवित्र होंगे। इसीलिए वो अपने परिवार को छोड़ के चले आते हैं। साधु महात्मा आज भी बहुत ऐसा करते हैं। परमात्मा ने कहा आपको घर गृहस्थ में रह के कमल पुष्प के समान पवित्र रहना है। आप घर में रहो, गृहस्थ में रहो, लेकिन कमल पुष्प के समान पवित्र रहो। कमल कीचड़ में भी खिलता है, आपके चारों तरफ कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन आप परमात्मा की याद से उस वायुमंडल को पवित्रता में बदल सकते हैं। ये है राजयोग के स्तंभ, राजयोग का आधार। चलिए एक बार फिर से परमात्मा की ओर बुद्धि लेकर चलते हैं। प्रकृति के मध्य ध्यान केंद्रित, देह के भव्य भाल पर विराजमान, मस्तक सिंहासन पे विराजमान में परम पवित्र आत्मा है। पवित्रता ही मुझ आत्मा का स्तंभ है, पवित्रता ही मुझ आत्मा का सुधर है। मैं संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा, इस संसार में कण कण में पवित्रता फैलाने के लिए परमात्मा ने मुझे चुना। पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा से मेरे रोम रोम में फैली। सारी कर्मेंद्रियां पावन पवित्र, कर्मेंद्रियों की हलचल शांत, शांति में स्थित है, संपूर्ण पवित्र। संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा है, संसार की सबसे अधिक पवित्र आत्मा है। पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा से लेकर अब संसार के कण कण, एक एक पार्टिकल में जाए। पवित्रता की इन किरणों से चारों ओर का वायुमंडल, विश्व की आत्माएं शांति सुख का अनुभव कर। परम पवित्र आत्मा, पवित्रता का अंश, पवित्रता का केंद्र, परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। स्थित हो गई मेरी बुद्धि, मेरा मन परम धाम। मैं और शिव बाबा एक, आत्मा का परमात्मा से सुंदर मिलन। ओम शांति।